ओके, अब बोलो, सबको पीडीएफ दिखाई दे रहा है? उससे पहले इसमें आता हूँ, टॉप 20 एलिमेंट्स के बारे में बताता पहले। हाँ, हम लिखता है, कहीं रॉन्ग हो तो हमको बोलना। पहला है हाइड्रोजन, इसका सिंबल एच है। दूसरा क्या है? हीलियम, जिसका सिंबल एच ही है। तीसरा कौन बता सकेगा? लिथियम, सिंबल चौथा बेरिलियम, सिंबल बीई। बोरॉन, सिंबल बी। किसी को याद नहीं है तो कोई बड़ा बात नहीं है, 10th में याद हो जाना चाहिए, हो जाएगा। उसके बाद कार्बन, वेरी गुड, सी। उसके बाद नाइट्रोजन, सिंबल एन। ऑक्सीजन, सिंबल ओ। उसके बाद फ्लोरीन, सिंबल एफ। इसके बाद नियॉन, सिंबल एन ई। उसके बाद सोडियम, किसको मालूम है इसका सिंबल? एन ए। उसके बाद सिंबल, वेरी गुड। उसके बाद सिंबल भी बताते जाओ साथ साथ। उसके बाद वेरी गुड। अभी मुझे बता रहा है क्लास 9 का कॉन्सेप्ट बता रहा है कंप्लीट। हाँ, उसके बाद फोस्फोरस, फिर ओके सॉरी, हम भूल गया था। आर्गन क्या है? ए आर, एजी 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 सिल्वर है। फिर पोटेशियम, ठीक। उसके बाद सी है। तो मेरे को टॉप 20 एलिमेंट्स चाहिए, मेन ये टॉप 20 है। इसका एटॉमिक नंबर, इसका वैलेंसी मुंह जुबानी याद होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली सीरियल ऑर्डर में जाएगा हम लोग। इसका एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले टॉप 10 देखते हैं। अच्छा, किस किस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है? सबको आता है? बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? हाइड्रोजन का 1 नहीं होगा, ठीक है। हीलियम का 2 का 2 होगा। लिथियम का 2,1। अच्छा, इन केस जिसको पता नहीं है हम फिर भी बता देता है, एक्सप्लेन कर देता है। तुम ऐसे समझो, तुम्हारे पास 4 बॉक्स है, ऐसे मान के चलो। और हम बोला तुम इसमें मैक्सिमम 8 बॉल्स डाल सकता है। अब पहला वाला में मैक्सिमम 2, तुम 2 से ज्यादा नहीं डाल सकता। दूसरा वाला में मैक्सिमम 8, तीसरा में भी मैक्सिमम 8, चौथा में भी मैक्सिमम 8, ऐसे डाल सकते हो। तुम ये सोच के रखो कि तुम्हारे पास 4 बॉक्स है, और पहला बॉक्स में तुम मैक्सिमम 2 बॉल, दूसरा बॉक्स में 8 बॉल्स, तीसरा में भी 8, चौथा में भी 8, उससे ज्यादा तुम नहीं डाल सकता। ठीक है। अब ये जो एटॉमिक नंबर है उसको नंबर ऑफ बॉल समझो। जैसे कि हाइड्रोजन, तो तुम्हारे पास कितना बॉल है? 1 बॉल है, और तुम सबसे पहले पहला डब्बा में डालेगा। पर पहला डब्बा में मैक्सिमम कितना था? 2, यानी तुम इसमें 1 बॉल रख सकता है, इसलिए 1। अब हीलियम में आता है, हीलियम में 2 बॉल है, और पहला बॉक्स डब्बा में भी 2 बॉल का क्राइटेरिया है, तो 2 लिख दिया। पर जैसे ही लिथियम आया, अब तुम्हारे पास 3 बॉल है, पर पहला डब्बा में कितना बॉल आएगा? 2 बॉल। अब 2 बॉल पहला डब्बा में डाल दिया, तुम्हारे पास कितना बॉल बचा? वो कौन सा डब्बा में डालेगा फिर? तो देखो 2,1। सिमिलरली अब बेरिलियम जाता है, देखो तुम्हारे पास अब 4 बॉल है,
4 में से तुम 2 पहला डब्बा में डाल दिया, अब तुम्हारे हाथ में कितना बचेगा कृष्णा? 4 बॉल में से तुम 2 बॉल पहला डब्बा में डाल दिया, अब तुम्हारे हाथ में कितना बचा? यानी ये 2,2। ठीक है, रफीक बताओ बोरॉन में क्या होगा? रफीक, तो मतलब क्या लिखिएगा? 2, वेरी गुड। सिमिलरली अब हम रिपीट करके आवश्यकता, ये 2,4 होगा, ये 2,5 होगा, ये 2,6 होगा, ये 2,7 होगा, ये 2,8 होगा। को डाउट? और सेकंड बॉल का मैक्सिमम रीच हो चुका। अब आता हम लोग 11 बॉल में। 11 में 2 इसमें चला गया, तुम्हारे पास कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब इस 9 से इसमें मैक्सिमम कितना डाल सकता है? 8, तो बचेगा 1, और वो एक तीसरा में आएगा, तो यहाँ क्या बनेगा? 2,8,1। किसी को कोई डाउट? रफीक, प्राची, ये 12 होता है, ये 13 होता है, ये 14। अब देखो सिमिलरली हम क्या बना देते हैं, 2 मैक्सिमम 8, 8, 8। अब 12, 12 से 2 यहाँ आ गया, बचा 10, 10 में से 8 यहाँ आ गया, बचा 2, तो 2,8,2। हम बस डिटेल इसलिए बता रहा है ताकि किसी को पता ना हो तो क्लियर हो जाए। डन। सिमिलरली होगा 2,8,3, अब 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 17, 18, 19, 20। तुम इसमें देख सकते हैं ये 2,8,7 बन जाएगा, ये 2,8,8 बन गया। अब देखो इन केस ऑफ पोटेशियम 2 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, ये कितना हो गया? 18 हो गया। पर तुम्हारे पास 19 बॉल है, तो जो एक बॉल बचा वो लास्ट बॉक्स में आएगा, 2,8,1, और ये हो गया 2,8,8,2। तो किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डाउट? किसी को भी? रफीक? अच्छा, अब किसी को ये पता है कौन सा नॉन मेटल होता है, कौन सा मेटल होता है? किसी को ये पता है? कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल, कैसे निकालता है, किसी को मालूम है? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, नॉट बाय प्रॉपर्टीज, नॉट बाय प्रॉपर्टीज। जस्ट ये टेबल देखो, इस टेबल से बता सकेगा? क्लास में मिला होगा डेफिनेटली, हम बता देगा, तो बड़ा बात नहीं, पर हम बता देगा कैसे पता लगाता देखो। अच्छा, क्लास 9 में वैलेंसी निकालना सीखा है? देखो हम एक चीज बता देता, देखो नेमिंग टाइप में मान लो कोई चीज है 2,8,7, ये जो लास्ट वाला है इसको बोलता आउटर मोस्ट सेल, ये सबसे बाहर का सेल है, ठीक है? इसका एक और नाम है बैलेंस सेल, ठीक है? अब कोई भी एलिमेंट तब खुश होता है जब उसका सारा बॉक्स भरती हो, कोई भी एलिमेंट तब खुश होता है जब उसका सारा बॉक्स भरती हो। जैसे कि तुम देख सकता है इन केस ऑफ नियॉन, इसके पास 2 बॉक्स है, पर क्या दोनों भरती है? पर्टिकुलरली आउटर मोस्ट, तो ये हैप्पी है। सिमिलरली आर्गन,
पर बाकी भी तुम देखिएगा, जैसे कि बोरॉन देखो, इसके पास है 2,3, पर इसको खुश होने के लिए 8 करना है, ठीक है। इसका एक ही क्राइटेरिया है, इसका बॉक्स फुल होना चाहिए। तो इसका 2 ऑप्शन है, क्या कर सकता है ये, किसी से 5 इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेगा ताकि ये 8 हो जाए, कर सकता है। क्या बोरॉन के पास ये पॉसिबिलिटी है, वो दूसरा से 5 ले लेगा, किसी से भी ले सकता है, कहां से आएगा वो बात का केस है। या फिर वो इस 3 को छोड़ देगा, वो चाहिए ही नहीं, जो हटा दिया हम, तो भी फुल है या नहीं। यानी कि इसका 2 ऑप्शन है, या तो ये +5 लेगा या तो -3 कर देगा। तो +5 लेके ये बनेगा 2,8 और -3 करके 2 बचेगा। तो ज्यादा आसान कौन सा है, 5 इलेक्ट्रॉन लेना या 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। याद रखना, हर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने या लेने में एनर्जी खर्च होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन को लेने में या छोड़ने में एनर्जी खर्च होता है। अब 5 लेने में 5 गुना एनर्जी इस्तेमाल होगा, 3 छोड़ने में सिर्फ 3 गुना इस्तेमाल होगा। तो बताओ कौन सा ज्यादा आसान है। हाँ तो 3, यानी कि हम बोल सकते हैं जो बोरॉन का वैलेंसी 3 है, ठीक है। कोई डाउट, समझा ना कैसे निकाला वैलेंसी, ठीक है, क्लियर। अब तुम्हें एक और चीज करता है, ये जो 3 है ये गेन करके निकाला या लूज करके निकाला हम लोग। ये 3 जो आया है लूज करके आया गेन करके आया, छोड़ के आया। अगर तुमको याद है हम 3 हटा दिया था, छोड़ के आया। तो जो छोड़ के आता है वो मेरा होता है मेटल्स। तो मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 का 1 है, हीलियम का 2 का 2 है, बिकॉज ये नोबल गैस इसमें, इसको बोलता है नोबल गैस। हाइड्रोजन मेरा नॉन मेटल होता है। लिथियम ये भी छोड़ के आएगा तो इसका वैलेंसी 1 है, मेटल। बेरिलियम इसका वैलेंसी 2 आएगा, मेटल। क्यों, देखो इसका जो आउटर मोस्ट है 8 बने के इसको 6 लेना पड़ेगा। अब 6 लेना आसान है या 2 छोड़ना आसान है, बस 4। अब देखो ये इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 छोड़ देगा या तो 4 ले लेगा, है। क्या इसके पास दोनों ऑप्शन है। तो इस केस में ये दोनों ही नहीं करेगा, ना लूज करेगा ना गेन करेगा। इसके बारे में डिटेल हम लोग को चैप्टर 4 में मिलने वाला है, जब वहां आएगा तब ज्यादा डिस्कस करेगा। और ये भी हम लोग नॉन मेटल का ही क्राइटेरिया में रखता है, और इसका वैलेंसी 4 है। अब नाइट्रोजन में आता है, तो देखो इसका आउटरमोस्ट में 5 है, या तो वो 3 लेगा या उस 5 को छोड़ देगा। कौन सा ज्यादा बेहतर है, इस बार लेना या छोड़ना। तो इस बार गेन करना आसान है, तो वापिस 3, बिकॉज वो 3 गेन करेगा। तो इसको इसको भी बोलता है नॉन मेटल, यानी जो गेन करता है वो नॉन मेटल, जो लूज करता है वो मेटल, याद रखना। और हमको वही देखना है जो ज्यादा आसान है। अब ऑक्सीजन में भी 2,6, या तो 6 का 6 छोड़ो या तो सिर्फ 2 ले लो, इसका वैलेंसी 2। 2,7, 7 का 7 छोड़ दो या तो सिर्फ 1 लो, तो 1 लेना पसंद करेगा, ठीक है। इसका वैलेंसी 0 है डेफिनेटली। हम गलत, इसका वैलेंसी क्या लिखा हीलियम का, गलती से लिखा 2, हाँ ये 0 है। और ये भी नोबल केस में आता है जो पहले से फुलफिल है। फिर वापस कहानी सेम, इसका आउटर मोस्ट में 1 है, या तो 1 छोड़ेगा या तो 7 लेगा, तो ये छोड़ना पसंद करेगा। इसमें देखो या तो 2 छोड़ेगा या तो 6 लेगा, 2 ज्यादा बेहतर है। या तो 3 छोड़ेगा या तो 5 लेगा, तो इसमें भी छोड़ना आसान है। तो मेटल मेटल मेटल, ये 4 आ गया तो कार्बन जैसा हो गया, नॉन मेटल। अच्छा सिलिकॉन को यूजुअली मेटालॉइड का प्रॉपर्टी में भी रखा जाता है, सिलिकॉन और बोरॉन को, ये बाद में मिल जाएगा। फॉस्फोरस, तो ये 5 छोड़ेगा या 3 लेगा, तो इस बार लेना आसान है, 2 लेना आसान है, 1 लेना आसान है। ये 0, ये फिर वापिस 1 2, तो तुम देख सकता है नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल।
मेटल, मेटल और नोबल बेस। तो किसी को वैलेंसी कैसे निकालता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? रफीक पक्का? हाँ सर। तो देखो तुम एक और चीज देख सकता है, जो मेटल है, जो भी मेटल है, अगर तुमको याद रहता है ये मेटल है, तुम देख सकता है मेटल का जो बैलेंस है वो आउटर मोस्ट जैसा ही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। देखो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही मेटल का बैलेंस है, जो आउटर मोस्ट है। पर इन केस ऑफ नॉन मेटल तुम देख सकता है ये 8 से माइनस किया गया, ऑब्वियस सा बात है कि लूज गेन कर रही है, तो ये 8 से माइनस करके निकाल रहा है। तुम वैसे भी सोच सकता है कि जो मेटल है उसमें जो आउटर मोस्ट में है वही वैलेंसी है, और जो नॉन मेटल है बस 8 से माइनस क्यों करना है, 4 का तो 4 ही होगा, उसमें माइनस करो हटाओ कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता। सेम लिखो 1 2 3, 1 2 3 मेटल, 5 6 7 तो बस 8 से माइनस कर दो, ठीक है क्लियर। तो जिसका आउटर मोस्ट में 1 2 3 पहले से ही है वो मेटल है, बस ऐसे याद रखो। और जिसका आउटर मोस्ट में 4 5 6 7 है वो नॉन मेटल है। जिसका आउटर मोस्ट में 1 2 3 है वो मेटल है, जिसका आउटर मोस्ट में 5 6 7 8 है, 4 5 6 7 है, वो नॉन मेटल है। और 8 वाला तो ऑब्वियस बात है, फुल फुल है तो स्टेबल है, तो नोबल गैस है। तो ये क्लियर। वैलेंसी में किसी को डाउट? पक्का? अब देखो स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? स्क्रीन दिखाई दे रहा है नोट्स वाला? ओके। अब अदर देन टॉप 20 वाला हम लोग देखते हैं जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा। ऑब्वियस बात है 114 एलिमेंट्स है, सब तो नहीं चाहिए, पर टॉप 20 के अलावा क्या क्या चाहिए जो हम लोग क्लास 10 का कॉन्टेक्स्ट में आएगा। देखोगे आयोडीन, तो पहले हम वैलेंसी 1 का बता रहा है कौन कौन सा एलिमेंट का वैलेंसी 1 है। इसका हमको ना एटॉमिक नंबर से मतलब है, ना एटॉमिक मास से मतलब है, ना एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किसी से मतलब नहीं, हमको खाली वैलेंसी से मतलब है। तो आयोडीन, ब्रोमीन, सिल्वर, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब क्या है? वैलेंसी 1, ठीक है। वैलेंसी 2 में क्या आता है? बेरियम, जिंक, लीड, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, सल्फेट, कार्बोनेट, निकल, ये सब आता है वैलेंसी 2 में। और एक लौता है फोस्फेट जो वैलेंसी 3 में आता है, PO4। एक लौता है फोस्फेट जो वैलेंसी 3 में आता है, PO4, ठीक है। अब इसमें से कौन पॉजिटिव आयन है कौन नेगेटिव? अच्छा आयन्स किसको मालूम है? आयन्स के बारे में किसी को आयन्स के बारे में मालूम है? नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में आएगा, उसका टेंशन होता है। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज हम बताना चाहता है, तो तुमको खाली ये 7 याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 याद रखो। ये 7 के अलावा तुम ये सोचो अगर ये 7 के अलावा कोई भी आता है उसका वैलेंसी 2 है, कुछ भी दे दे आंख बंद करके, तुमको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। खाली ये 7 याद रखना है, इस 7 के अलावा कुछ भी आ रहा है उसका वैलेंसी क्या है? 2 है, एक्सेप्ट फोस्फेट। ये बस क्लास 10 का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, एज ए होल ट्रू नहीं है ये हम खाली क्लास 10 का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बोल रहे हैं कि तुम लोग जो भी कंपाउंड मिलने वाला है उसी हिसाब से। ये आयोडीन, ब्रोमाइन, सिल्वर, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये 7 याद रखो जिसका वैलेंसी 1 है। आयोडीन का सिंबल है आई, ब्रोमाइन का Br, सिल्वर का Ag, हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH, नाइट्रेट NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, नाइट्राइट NO2, ये सब का वैलेंसी 1 है। इसके अलावा कुछ भी आता है आंख बंद करके वैलेंसी 2 तुम इस्तेमाल कर सकता है। तो तुमको मेन याद रखना ये टॉप 7 जिसका वैलेंसी 1 है। क्लियर? ध्यान रहेगा। अब दोबारा हम क्लास 9 का चीज में आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। किस किस को याद है कंपाउंड कैसे बनाता है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता है, कैल्शियम क्लोराइड, ये नोट्स में नहीं है बस समझाया था। बताओ कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca, क्लोरीन का Cl। थोड़ा देख के बता, किसी को याद है तो बताओ कैल्शियम का वैलेंसी क्या है? क्या? 2। और क्लोरीन का वैलेंसी क्या है? 1। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेगा? इंटरचेंज, बस सफिक्स में डालना है।
CaCl2 खत्म। और अब 10th में ऐसा नहीं होना चाहिए, जब अभी कंपाउंड बना रहा है करते करते याद हो जाना चाहिए कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2, याद होना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम मतलब Al, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से आया है, इसका वैलेंसी 3, इसका 2, बस एक्सचेंज करना है, क्या बनेगा Al2। रफीक क्लियर है? निशु, कृष्णा, कार्तिक? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो ये Mg, ये O, तुम ऑब्जर्व करेगा इस बार दोनों का वैलेंसी 2 है या नहीं? क्या दोनों कट रहा है एक में? तो इसको लोएस्ट टर्म में ले लो पहले काट के, उसके बाद एक्सचेंज करो। और सिंस 1 1 है तो ये सिंपली MgO बनेगा, सिंपली MgO। हमेशा लोएस्ट टर्म में लेना है, अगर कट रहा हो तो काट देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्लियर है? सॉरी, फिर से देख लो। मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है 2, और ऑक्सीजन का भी 2 है, पर तुम देख सकते हो 2 एक दूसरे से कट रहा है। ये एक ट्री है जस्ट फॉर्मूला बनाने का। अब जो 1 1 आया उसी को एक्सचेंज करना है, तो 1 1 तो लिखना नहीं है, इसलिए MgO, 1 1 तो नहीं लिखता हम लोग। क्लियर? हमको ये बना के दिखाओ फटाफट। पोटेशियम सल्फेट, हम बता देते सिंबल क्या है, तुम लोग याद हो जाना चाहिए। पोटेशियम की है, सल्फेट SO4 है। अब देखो के का वैलेंसी 1 है, क्या SO4 वो टॉप 7 में आता है जो हम बताया था वैलेंसी 1 का? नहीं आता है, तो मतलब इसका वैलेंसी 2 है। अब बस इसको एक्सचेंज करना, क्या बनेगा K2SO4। एक और ले लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, करते करते याद हो जाएगा सिंबल, तक टेंशन मतलब। हेलो कुशल, ये ऊपर वाला देखा था तुम कि तुम लीव हुआ था? कुशल सबको मेरा वॉइस आ रहा है? कुशल आ गया? कुशल का वॉइस नहीं आ रहा मेरे पास। कुशल स्क्रीन दिखाई दे रहा है अब तुमको? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का दिखता है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या है 3, SO4 अभी बता दिया 2, क्या बनेगा Al2SO4। पर ये 3 पूरा SO4 में लग रहा है तो ब्रैकेट आना पड़ेगा। वहां यहाँ ऊपर में ब्रैकेट नहीं आया बिकॉज यहाँ पे SO4 में कुछ नहीं लग रहा था, 1 था इसलिए, तो यहाँ ब्रैकेट देना पड़ेगा। अगर तुम ब्रैकेट नहीं देगा ना, इसका मीनिंग हुआ खाली O में 3 है, तो ब्रैकेट देना जरूरी है बिकॉज ये 3 पूरा का पूरा SO4 में लग रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, 3 सल्फर है, और 3 4 12 ऑक्सीजन है। कहने का मतलब वो है बिकॉज 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 सल्फर और 12 ऑक्सीजन। क्या ये क्लियर है रफीक? सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है या ब्लैंक आ रहा है? हाँ, फिर से हम रिपीट कर रहा है। कुशल अभी भी ब्लैंक आ रहा है?
एक बार लीव करके दोबारा आओ तुम, नेटवर्क एरर हुआ होगा कुछ तुम्हारा साइड से। ब्लैंक तो नहीं आ रहा, मेरा इधर भी दिखा रहा है मोबाइल में। लीव करके रफीक समझ में आ रहा है ना अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ऑनलाइन में? हाँ ये समझा रहा हूँ, वो कुशल को आ जाने दो, क्या बता रहा है कुशल को आने दो। कुशल अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन या भी ब्लैंक है? टाइप करके देखो उनको। ठीक है, हम आगे बढ़ रहा है, रिकॉर्डिंग में तुम देख लेना कुछ कि आई थिंक थोड़ा नेट हो रहा है। ठीक है, हम भी रिपीट करता तुमने को। अच्छा वेरी गुड, तब तो आएगा। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, SO4 का 2 होता है। क्यों होता है अभी हम बताया कि तुमको खाली वैलेंसी 1 का 7 एलिमेंट याद रखना है, 7 एलिमेंट का वैलेंसी याद रखना है। अगर वो 7 में SO4 नहीं आ रहा तो डेफिनेटली इसका वैलेंसी 2 है। अगर हम रिपीट करें तो 7 में क्या क्या था देखो, आयोडीन, ब्रोमाइन, सिल्वर, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, नाइट्राइट। क्या इसमें SO4 है? नहीं है, मतलब वैलेंसी 2 है, आंख बंद कर, एक्सेप्ट फोस्फेट। ठीक है, तो SO4 का वैलेंसी 3। अब हम लोग एक्सचेंज करेगा तो 2 इसमें लगेगा तो देखो Al2, और 3 इसमें लगेगा तो SO4 में 3 लगाया, पर देखो हम ब्रैकेट नहीं डाला तो ये गलत है। कि ब्रैकेट नहीं डालना मतलब 3 खाली ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, बिकॉज हमको मालूम है 3 पूरा SO4 के साथ आया, तो ब्रैकेट देना मैंडेटरी है। तो ब्रैकेट देने से इसका मतलब क्या हो जाता है, जिसमें 2 एल्यूमिनियम है, S 3 है, और पहले से 4 ऑक्सीजन है, तो 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी? तो हम ऐसा कंपाउंड फॉर्मेशन का क्वेश्चन भेजेगा हमको इमीडिएटली, आज का आज ही फोटो भेजना करके, ये कंपाउंड बनाना याद याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तुमको इतना डिटेल नहीं लिखना है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के भेजने से चलेगा, क्वेश्चन भी नहीं उतारना, वो ट्यूशन कॉपी में करना। ठीक है, ये तो जेरॉक्स है ही, ट्यूशन कॉपी जो बनाने दिए उसमें डायरेक्टली लिखना है, जो भी हम करने देगा, जो भी क्लास में या होमवर्क देगा उसी कॉपी में करने से होगा। तो हमको आज हम भेज देगा व्हाट्सएप में फोटो, तो तुम लोग जस्ट कंपाउंड्स का नाम और कंपाउंड का फॉर्मूला लिख के बोलेंगे। क्लियर? हम आगे बढ़ जाएं। तो इतना सा था क्लास 9 का, अब शुरू होगा क्लास 10 का। तो पहले एक्टिविटी 1.1 खोलते हैं, देखो बुक खोल रहा है, PDF डाउनलोड कर रहा है। सबको PDF दिखाई दे रहा है मेरा? कृपया करके सब लोग सोशल का न्यू बुक ही खरीदेगा, CBSE पर्टिकुलरली, हम बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं, बाकी सबका ओल्ड बुक चल जाएगा। तो देखो ये हमारा एक्टिविटी 1.1 सबको दिखाई दे रहा है? क्या सबको दिखाई दे रहा है? चलो इसमें क्या बोला है, इसमें हम लोग एक मैग्नीशियम रिबन ले रहा है, मैग्नीशियम रिबन है सिंबल Mg, मैग्नीशियम ले रहा है, और उसको जलाया जा रहा है। तो जब ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाता है वो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जलता है, यानी कि प्लस ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया गया, तो यहाँ जो रिएक्ट करेगा वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन करेगा, तो जो भी बनेगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बनेगा। तो सिंपल लॉजिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनना है। इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, कट गया तो बचा 1 1, एक्सचेंज करेगा तो क्या आएगा, MgO आएगा। देखो एक बार, क्लियर है? तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हम लोग क्या ऑब्जर्व करेगा, जब एक रिबन, ये रिबन है, इस रिबन को जब जलाया तो यहाँ देखो व्हाइट पाउडर रिलीज हुआ, तो ये व्हाइट पाउडर ही मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये व्हाइट पाउडर ही क्या है,
हम दिखा रहे हैं तुम लोगों को, एक्टिविटी दिखा रहा है। शायद साउंड नहीं आएगा, पर वैसे स्क्रीन देखो। हाँ, स्क्रीन दिखाई देता है। देखो, ये मैग्नीशियम रिबन है जो ग्रे कलर का है। अब इसको बर्न किया जा रहा है। स्क्रीन में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सबको? देखना, ये जो फ्लेम निकल रहा है, क्या निकला? व्हाइट कलर का फ्लेम निकला। तो जो फ्लेम निकला वो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम है। डेजलिंग मतलब पूरा पूरा ब्राइटनेस क्रिएट कर रहा है। ये देखो, देखना, व्हाइट कलर का फ्लेम रिलीज किया, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। अब जो रिजल्ट आएगा वो एक व्हाइट पाउडर का फॉर्म में आता है। तो इसमें दिखाता है, नहीं दिखाता है। ये थ्योरी पार्ट को देखो, छोड़ो, वो हम बता रहा है। ये देखो, ये देखो, ये व्हाइट पाउडर बन गया, बना। इसको तुम टच करेगा ये गूढ़ा हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट व्हाइट पाउडर है। क्लियर है? किसी को डाउट एक्टिविटी में क्या हुआ? मैग्नीशियम लिया, उसको जलाया, तो ये एक व्हाइट पाउडर बना। और व्हाइट पाउडर के साथ साथ क्या रिलीज हुआ? एक फ्लेम। उसका भी कलर क्या था? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, मतलब व्हाइट कलर का फ्लेम रिलीज हुआ। कोई डाउट? फिर वो बैलेंसिंग है, वो हम लोग बाद में आने वाला है। ये बैलेंसिंग है, बाद में आएगा हम लोग। ये बैलेंसिंग का खेल है जो बाद में यहाँ आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा। इसमें आने वाला बैलेंसिंग, बट स्केलेटल बैलेंसिंग ये सब आने वाला, उसमें हम लोग देखेगा, तब देखेगा। चलो भी एक चीज बता देता है बैलेंसिंग का कहानी क्या है, देखो। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसको पता है? सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि बर्निंग का पहले जितना मास था उतना ही मास बर्निंग के बाद भी होना चाहिए। तो लॉजिकली तुम देखो, बर्निंग का पहले एक मैग्नीशियम और दो ऑक्सीजन था। बर्निंग के बाद एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन पॉसिबल है? वो तो नहीं है ना पॉसिबल। समझ रहा है? तो मास तो अलग हो गया। जहां बर्निंग का पहले एक मैग्नीशियम और दो ऑक्सीजन था, तो उसका मास अलग हो जाएगा। बर्निंग के बाद एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन, मास अलग होगा। तो वो मास को सेम करने के लिए, यानी कि मेंटेन बैलेंस करने के लिए, तो अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 मैग्नीशियम और 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 2 ऑक्सीजन। तो ये हो गया बैलेंस। ये बाद में वापिस आएगा। तो ये बैलेंस करता है नंबर ऑफ एटम्स को, बिकॉज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसमें बाद में आएगा, हम लोग देख लेगा। फिलहाल खाली ये देखो, Mg+O2 MgO, और ये व्हाइट पाउडर होता है और व्हाइट डेजली फ्लेम के साथ रिलीज होता है। कोई डाउट? 1.1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आता है क्वेश्चन एमसीक्यू से। ये एक्टिविटी से ही आता है। ये एक्टिविटी क्लियर है? किसी को भी डाउट? रफीक, कुशल, केसर? चलो, हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आता है, बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं है, तुम लोग को क्लास 9 में मिला, बस बता देता है, कहीं सीबीएसई डालना थे। स्टेट बोर्ड नहीं डालेगा, बट फिर भी जानना बेहतर है। देखो, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है? द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, जैसे कि टीयरिंग ऑफ पेपर। एक पेपर लो, पेपर को फाड़ दो, फाड़ने से क्या होगा? दो टुकड़ा में बट जाएगा। दो टुकड़े में बटने के बाद भी पेपर तो पेपर ही है, क्या उसको तुम लिखने सकेगा? नहीं सकेगा, है ना? तो मतलब पेपर का कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं बदला। पेपर फाड़ने का पहले भी तुम उसमें लिख सकता था, पेपर फाड़ने के बाद भी लिख सकता है। वहीं केमिकल चेंज किया जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर। जब पेपर को जला देगा, देखो, पेपर ऑन बर्निंग चेंजेस टू ब्लैक एश, यानी कि काला वो नहीं बनता है, क्या होता है उसको, छाया, काला एश, पेपर को जब जला देता है। तो देखो, अब पहले पेपर था, पर जलने के बाद क्या बन गया? एश बन गया।
अब तुम पेपर में तो लिख सकता है, पर क्या एस में लिख सकता है? तो वही हो गया केमिकल चेंज। तो देखो इसमें 4 चीज ऑब्जर्व करें। पहला, चेंज इन कलर, पेपर व्हाइट पेपर रहा होगा वो ब्लैक कलर का बन गया। चेंज इन स्टेट, स्टेट बदल गया, पहले पेपर सॉलिड सॉलिड मतलब पेपर का अलग क्वालिटी था और अब एस बन गया। चेंज इन टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली जब जलाया गया तो हल्का सा गर्म हुआ ही होगा। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, पेपर कार्बन से बना हुआ है, तो जब जलाएगा तो पेपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो यानी कि केमिकल चेंज होने के लिए ये 4 या 4 में से एनी वन भी अगर ऑब्जर्व हो जाए तो उसको केमिकल चेंज होता है। ऐसा जरूरी नहीं है चारों एक साथ होगा ही, नहीं भी हो सकता है। किसी में गैस इवॉल्व नहीं हो सकता, किसी का टेम्परेचर नहीं बदल सकता, किसी में शायद कलर ना बदला हो, कलर सेम रह गया हो, ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब है अगर इस 4 में से एक भी हो रहा है तो हम लोग उसको केमिकल चेंज बोलता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है 1 मार्क में, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो क्या 2 ऑब्जर्वेशन लिखिएगा वैसे ही, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी 2 लिख दो। पर अगर ऐसे बोलता लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन जब पेपर को जलाया गया तब तुमको लिखना पड़ेगा कि ब्लैक एस फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ, हो गया, दो खत्म। तब तुम ये मत लिखना चेंज इन कलर चेंज इन स्टेट, तब ये नहीं चलेगा। जब मेंशन कर देता है किस चीज में लिखना है तो इसका प्रोडक्ट ही लिखना है। जैसे इसमें बोलेगा लिस्ट 2 चेंजेस जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया। तो पहला व्हाइट पाउडर, दूसरा व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, कोई डाउट? तो ये हो गया 2 चेंजेस जो हम ऑब्जर्व किया। तो पहला व्हाइट पाउडर फॉर्म हुआ है, व्हाइट पाउडर इज फॉर्म, एंड दूसरा व्हाइट डेजलिंग फ्लेम इज रिलीज। और नॉर्मल पूछा जनरली कि जब केमिकल रिएक्शन है तो ये लिखना है चेंज इन कलर चेंज इन स्टेट। अब देखो बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ केमिकल एंड फिजिकल। जब कैंडल को जलाया जाता है तो वो केमिकल भी है फिजिकल भी है। कैसे देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल इज फिजिकल बिकॉज व्हेन द कैंडल बर्न, जब कैंडल जलता है तो वो वैक्स पिघलता है नहीं पिघलता है? पिघलता है ना? पिघल के नीचे गिर के वापस सॉलिड बन ही जाता वो। तो पिघलने के बाद भी वैक्स तो वैक्स है ना? तो दैट्स व्हाई इट इज फिजिकल चेंज। बट वहीं ये केमिकल चेंज इसलिए है बिकॉज जब कैंडल जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर रहा है, हेंस इट इज केमिकल चेंज। तो ये एग्जाम में आता है सीबीएसई, ये सेबा के लिए नहीं है उतना। केमिकल फिजिकल चेंज सेबा के लिए नहीं है। लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन है पर ये नीचे फिजिकल क्या है केमिकल क्या उतना वो नीचे देखना। तो कोई भी पूछेगा बोथ फिजिकल एंड केमिकल तुमको ही लिखना है। जे कैंडल वैक्स जल गया तो वो कन्वर्ट होने वाली वैक्स ही रहा, भले सॉलिड से लिक्विड बनाओ। पर जब केमिकल चेंज इसलिए क्यों कि जब कैंडल को बर्न जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो ये हो गया केमिकल चेंज। एक और देखो, बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज है। जब वुड को जलाता है केमिकल चेंज है, क्यों? तो वुड को जलाने पे ऑब्वियस सी बात है हीट रिलीज करता है, वुड में कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। देखो बर्निंग ऑफ वुड इज केमिकल चेंज बिकॉज ऑन बर्निंग वुड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जबकि कटिंग ऑफ वुड, जब वुड को काटेगा तो काटने से वो मल्टीपल पीसेस में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। काटने के बाद भी वो लकड़ी है, वुड को काटने के बाद भी वो लकड़ी ही है, तो उससे केमिकल चेंज नहीं हो रहा, फिजिकल चेंज ही है। कोई डाउट? फिर एक और क्वेश्चन इस तरह से दे दिया, बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग वुड आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। यस, एक केमिकल है एक फिजिकल है। आंसर ये ऊपर वाला लिखना है। डन, क्लियर? अब देखो दोबारा एक्टिविटी 1.1 में आ रहा है, इसमें बैलेंस किया हुआ है पर हम लोग बैलेंसिंग में आएगा थोड़ा बाद में। तुम देख सकता है जब मैग्नीशियम को जलाया गया तो एक व्हाइट पाउडर व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ रिलीज किया। इस व्हाइट पाउडर का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब लिखते समय कैसे लिखेगा? तो देखो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर इट बर्न्स विद अ व्हाइट डेजलिंग फ्लेम एंड कन्वर्ट्स इनटू अ व्हाइट पाउडर। तो जब इसको जलाया जाता है, लिखने का तरीका एक दो में सिमिलर है, एक दो रिएक्शन का देख लेगा ना, बाकी में आराम से बना के लिख सकेगा तुम। ऐसा नहीं है सब में रटना है, इसमें रटने का कुछ नहीं है, याद रखना, रटने का कुछ भी नहीं है। वही लिखना जो देखा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया तो ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जला, साथ ही साथ ये किस में कन्वर्ट हो गया? व्हाइट पाउडर में। व्हाइट पाउडर का नाम हम ब्रैकेट में डाल दिया। तो मैं ऐसे भी लिख सकता था कन्वर्ट की जगह, इट बर्न्स विद व्हाइट डेजलिंग फ्लेम एंड फॉर्म्स व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं, या एंड फॉर्म्स व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेटमेंट तुम्हारा चॉइस, बस स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। तो ये लिखने में क्लियर है। जब भी मैग्नीशियम रिबन को when magnesium is burnt in when magnesium ribbon is burnt in air
इट बर्न्स विथ ए वाइट डेजलिंग फ्लेम एंड कन्वर्ट्स या फॉर्म व्हाइट पाउडर, जिसका नाम ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है रफीक? तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर। तुमको यही लिखना है और साथ साथ रिएक्शन बताना है। ऑब्वियसली ये मत लिखना है, ये तो हम समझाने के लिए लिखा है, ये एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। लिख देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही है, कोई रॉन्ग नहीं लेगा। अच्छा नोट में देखो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दे आर कलरलेस गैस। ऑब्वियस से बात है, अगर ऑक्सीजन कलर का होता, कोई भी कलर होता, तो आज हवा में हमको ऑक्सीजन दिख रहा होता, कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा होता, वो दिख नहीं रहा बिकॉज कलरलेस है। तो दे ऑल आर कलरलेस गैस। ऊपर से ऑक्सीजन हम लोग को जीने के लिए चाहिए, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड इट एक्सटिंग्विशेस फायर। तुम देख सकते हो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑक्सीजन क्या करता है, आग को बढ़ावा देता है, जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वहां ज्यादा आग लगेगा, इसलिए जब जंगल में आग लगता है तो पूरा फैल जाता है, बिकॉज जंगल में ऑक्सीजन ज्यादा है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग को बुझाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं आग लगता है तो पानी भी देता है, कोई जगह कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस फायर एक्सटिंग्विशर, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो हमेशा याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश फायर। तो एग्जाम ऐसे डालता है, नेम द गैस एक्स विच एक्सटिंग्विश फायर, आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है। कोई डाउट यहाँ तक? एक बार यहाँ तक देख लो, कोई डाउट है तो कुछ भी हमको दोबारा पूछो, ऊपर से नीचे थोड़ी देखो अपना जेरोक्स में, कुछ भी हमको दोबारा पूछो, हम दोबारा रिपीट कर देंगे। ऊपर से लेके वैलेंसी से लेके पूरा यहाँ तक दोबारा देखो, कुछ है तो हमको बोलो। अगर हम ज्यादा फास्ट, बोलो क्या बोल रहा है? नहीं निकालना, वो याद रखो, वो भी नहीं चाहिए, वो भी एटॉमिक नंबर से निकालता है, आयोडीन का, ब्रोमाइन के सब एटॉमिक नंबर से निकालता है, पर नहीं चाहिए। तुम लोग बस ये याद रखो, ये 7 का वैलेंसी 1, ताकि ये 7 दिमाग में रह जाएगा। इसके अलावा जो भी है सबका वैलेंसी 2 है, एक्सेप्ट फॉस्फेट। और जो भी से मेरा मतलब है जो क्लास 10 का कॉन्टेक्स्ट में जो चाहिए, जो क्लास 10 का कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, इसके मेरा मतलब नहीं, वो कार्बन का होता है, कार्बन का बॉन्ड आ जाएगा चैप्टर 4, तो उसका फॉर्मेशन अलग ही है। अभी हम लोग जो भी कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना, उसको आयोनिक कंपाउंड बोलता है, जो चैप्टर 3 में मिलेगा, जहाँ पे वैलेंसी एक्सचेंज हो रहा है। जो वैलेंसी 4 का है ना, वहाँ वैलेंसी एक्सचेंज नहीं होता है, वो चैप्टर 4 में डिटेल में मिल जाएगा, तब देखिए हम लोग। अभी जितना भी कंपाउंड पढ़ रहा है, नेमिंग का जो भी पढ़ रहा है हम लोग फॉर्मूला, वो सब आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या बाद में देखिएगा, आ जाएगा, आगे बढ़ो। क्लास 9 में मिला ही था आयनिक कंपाउंड, जहाँ तक मुझे ध्यान है। देखो वहां तक देख लो, एक्टिविटी 1.1 तक कुछ भी है तुमको दोबारा पूछो, कुछ भी एनीथिंग। और क्लास के बाद दोबारा साइंस रिवाइज करना, रिवीजन मैंडेटरी है। रिवीजन रखेगा तो याद हो जाएगा, रिवीजन सब याद रह जाएगा, जितना ज्यादा रिवाइज करेगा। क्योंकि देखो एग्जाम का आगे क्या, हर एक चीज दोबारा पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ कुछ चीज डिपेंड होना पड़ता है, जहाँ हम पढ़ा हुआ है हमको याद है। एकदम बेसिक बेसिक चीज रिवाइज नहीं होता एग्जाम का आगे, एग्जाम का आगे सब ऊपर से होता है। तो डिपेंड करता है तुम कितना समझा हुआ है और कितना रिवीजन रखा पहले से। रिवीजन रहेगा तुमको एग्जाम का आगे पढ़ने का जरूरत है ही नहीं, जैसे ही सकेगा। साइंस में रटने का कुछ नहीं है, आराम से सकेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है रटने का, समझ गया, आराम से लिख लो, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लॉन्ग आंसर बोल के कुछ नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री में, इनफैक्ट बायो में भी नहीं है। आजकल 2+2+1 कर दिया, 3+2 कर दिया, तो ज्यादा बड़ा बड़ा आंसर है ही नहीं। किसी को रिवीजन करना है, यूट्यूब में दोबारा खोल के देख लेना वीडियो, चलो वैसे भी रिवाइज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, तो तुम लोग का चॉइस है। मान लो नोट्स पढ़ने में बोर हो रहा है, चलो यूट्यूब खोल लो, पर यूट्यूब खोलते समय फिर सॉन्ग्स, तारक मेहता ये सब में स्विच मत कर जाना, उतना कंट्रोल तुम लोग को रखना पड़ेगा। यूट्यूब का एडवांटेज के लिए यूज करो, तारक मेहता सॉन्ग सुनो और फ्री टाइम में, पढ़ाई का समय सिर्फ पढ़ाई करो,
वो अलग बात है, साइड में सॉन्ग बजा के रखा पढ़ रहा है, सबका अपना कंफर्ट जोन होता है, वो केस अलग होता है। सॉन्ग बजते बजते पढ़ने का आदत होता है किसी का, वो अलग केस है। पर टाइम वेस्ट नहीं करना है सॉन्ग में, सॉन्ग बज रहा बजने तो अपना पढ़ते रहो। हम कोशिश करेंगे जितना एक्टिविटी हो सकता है यूट्यूब में दिखा देगा। जब ऑफलाइन क्लास था तब तो करके दिखाया था, और ऑनलाइन में तो यूट्यूब में दिखाना पड़ेगा। और यूट्यूब में अच्छा अच्छा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, टेंशन मत लो। जैसे हो जाता हमको बोलना, हम आगे बढ़ेगा। सबका हो गया। रफीक, केसर, कार्तिक, कृष्णा। वेरी इजी, बहुत इजी चैप्टर। अगर चैप्टर वन क्लियर हो जाता ना तो बाकी चैप्टर और आसान है। चैप्टर वन का बेसिस में ये सब, कुछ नया रिएक्शन नहीं मिलने वाला। मेन चैप्टर वन है, वो अच्छे से समझ गया, बाकी चैप्टर पानी है। अच्छा ये देखो, नोट, मैग्नीशियम रिबन इज शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे हम बता रहे हैं, इसमें क्या बता रहे हैं देखो, मान लो हम मैग्नीशियम को नॉर्मली ऐसे ही रख दिया, ये रिबन है, रिबन को रख दिया। अच्छा, किसी को मालूम है आयरन रस्ट होता है? हाँ है ना। जब आयरन रस्ट होता है तो क्या चेंजेस देखने को मिलता है? आयरन का ऊपर ब्राउन पैचेस आ जाता है ना, जो आयरन को कमजोर करता है। ठीक है, सिमिलरली अभी हम लोग पढ़ा मैग्नीशियम को जलाता है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। और मत जलाओ, मैग्नीशियम को जस्ट रख दो टेबल के ऊपर, तो भी हवा में ऑक्सीजन है या नहीं? तो मैग्नीशियम उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। बस फर्क, फर्क क्या होगा, जब हम लोग जलाता है वो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और इसलिए इमीडिएटली व्हाइट पाउडर बन जाता है। और अभी जला नहीं रहा, जस्ट नॉर्मली रख दिया, तो रिएक्शन बहुत स्लो है। तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये व्हाइट पैचेस फॉर्म करेगा, ऐसे ऐसे हल्का हल्का व्हाइट पैचेस फॉर्म करेगा धीरे धीरे। समझ रहा है, एक व्हाइट कलर का लेयर आ जाएगा। और जब व्हाइट कलर का लेयर आ जाएगा और उसके बाद जब इसको जलाएगा ना, तो ये ढंग से जलेगा नहीं, ये व्हाइट लेयर का वजह से ये बच जाएगा, ये पोर्शन जलेगा नहीं। इसको बोलता है इनकम्प्लीट बर्निंग। जहां जहां व्हाइट पैचेस नहीं है वो जल जाएगा, जहां व्हाइट पैचेस है वो जलेगा नहीं। क्यों? ये जो व्हाइट लेयर है वो प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए जब क्लीन करता है ताकि ये व्हाइट पैचेस हट जाए। तो व्हाइट पैचेस है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है। तो टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड formed on the surface of the ribbon. This layer prevent further oxidation and lead to incomplete burning. ये लेयर क्या कर रहा है, और ऑक्सीडेशन से रिएक्ट करने से रोक रहा है, ताकि जब जले तो ये व्हाइट पेचेस वाला पार्ट ना जले, इनकम्प्लीट बर्निंग है, ये रह जाए। ठीक है, अब 1 मार्क आता है, तुम यहाँ तक भी लिख सकता है, कोई रॉन्ग नहीं देगा, यहाँ से यहाँ तक। टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द रिबन। 2 मार्क होता है तो फर्दर वाला स्टेटमेंट लिखो, पर चांस कम है 2 मार्क में देने का, देने से 1 मार्क में ही देता है। तो मेन मोटिव क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हुआ है व्हाइट पेचेस, इसको हटाने के लिए, यानी कि हम लोग सैंड पेपर से इसको
रिमूव करता है। क्लियर है? एक एग्जांपल ले सकता है, जब पेपर जलाता है, पेपर एक बार में सारा जल जाता है या वो थोड़ा सा जल के अपने आप बुझ जाता है? मान लो पेपर को तुम जलाया, जलाने के वो अपने आप ऐसे ऐसे लेयर बन के रुक जाता है, मतलब आधा जलता बाकी रुक जाता है, उसको बोलता है इनकम्प्लीट बर्निंग। तो उस तरह से मैग्नीशियम रिबन उस तरह से इनकम्प्लीट बर्निंग होगा, पूरा रिबन नहीं जलेगा, जहां जहां व्हाइट पैचेस है उसका वजह से वो रह जाएगा। क्लियर रफीक? प्राची? ठीक, अब देखो, ए मेटल रिबन एक्स इज बर्न्ड इन एयर विथ वाइट डेजलिंग फ्लेम। ये स्टेटमेंट पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कौन सा रिएक्शन है। क्यों? वाइट डेजलिंग फ्लेम, तुम अभी तक एक ही रिएक्शन पढ़ा है, MgO वाला। इसमें कौन सा मेटल इस्तेमाल हुआ है? मैग्नीशियम। चलो आइडेंटिफाई एक्स, हम आंसर साथ साथ लिख दिया, एक्स इज मैग्नीशियम। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म, क्या प्रोडक्ट बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देखो इक्वेशन लिख दिया। बैलेंसिंग में हम लोग बाद में आ रहे हैं, तो तुमको ये मिल जाएगा 2 मार्क। 2 मार्क कैसे है? हाफ हाफ 1, तो ये हो गया 2 मार्क का आंसर। कोई डाउट? ठीक है, एग्जाम ऐसे भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट का कलर बताओ, तो आंसर क्या होगा? व्हाइट। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर व्हाइट था। ठीक है, क्या ये क्लियर है? हम चैप्टर 1 का पीवाईक्यूज देने वाला, 2019 और 2020 में क्या क्या क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, सीबीएसई में पर्टिकुलरली। सेबा का अलग है, सेबा का भी बनाया बुक है मेरे पास। तो सीबीएसई में 2019 और 20 में देखो, पांच पांच रीजन होता है, और 5 रीजन में हर एक रीजन का 3 सेट मिनिमम होता ही है, और क्वेश्चन चेंज कर देता है, किसी किसी सेट में सेम होता है, किसी में अलग होता है, और पांचों रीजन का क्वेश्चन पेपर अलग होता है। तो हर रीजन में, हर एरिया में क्या क्या क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से, चैप्टर 1 से, वो हम पूरा भेज देगा 2019 और 2020 में पर्टिकुलरली। और उसका आगे का भी क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, वो तो करने देगा हम तुम लोग को बाद में, पर 2019 और 20 का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट के थ्रू देख लेगा। ठीक है, फिर हम पीडीएफ भी भेजेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन का, वो सभी तुम लोग को सॉल्व करना है, इसलिए ट्यूशन कॉपी रखना। तो ये क्वेश्चन में कोई डाउट? अब एक चीज तुम लोग याद करना, ये चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट है, बुक में पेज नंबर 45 है, तुम लोग देख सकता है, ये रिएक्टिविटी याद रखना, काम आएगा। तो एलिमेंट में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और जिंक का बीच में आता है कार्बन, ये कुछ नहीं है। हाँ, फिर देखो, जिंक के बाद आयरन, ये आयरन है, इसी को अगर सिंबल ध्यान नहीं है। पीबी मतलब लीड है, एच मतलब हाइड्रोजन है, सीयू मतलब कॉपर है, ये ब्रैकेट है और ये एच है। हाँ, एच जी मतलब मर्क्यूरी, एच जी मतलब सिल्वर, ए यू मतलब गोल्ड। तो खाली इतना ही तुमको ध्यान रखना है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, चार चार करके याद रखो। पहला चार्ज क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नेक्स्ट चार्ज क्या है? एल्यूमिनियम, कार्बन, सॉरी, एल्यूमिनियम, आयरन, सॉरी, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड। अब यहाँ पे आता है बीच में कार्बन, जो कि एक नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल है, अगर तुम ऑब्जर्व करेगा ये सब मेटल है। फिर लीड के बाद वापस आता है हाइड्रोजन, फिर वापस नीचे का 4 है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये चार चार करके तुमको याद रखना, पहला चार, बीच का चार, बाद का चार। देख लो, पहला चार, बीच का चार, बाद का चार। या तुम ऐसे भी याद रख सकता है, पहला 5, फिर नॉन मेटल, बीच में 3, फिर नॉन मेटल, फिर 4, वो तुम्हारा चॉइस है। तो वैसे करके याद रखना। ठीक है, करते करते याद हो जाएगा। याद रखना, पोटेशियम सबसे ज्यादा है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चार पहले याद रखो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्या है बताओ, तुम लोग रिपीट करो। सब लोग करो, सब लोग। उल्टा बोला, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। केसर बोलो। बाकी रफीक, रफीक बोलो। आज का टॉपिक यहीं तक रखेगा हम लोग।
गलत। पोटेशियम फिर सोडियम, याद रखना पोटेशियम सोडियम एक साथ है, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम एक साथ है, उसका एल्यूमिनियम है। सोडियम, हम बोला फिर पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम क्या है? पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, बोलो एकदम गाना गाता रिपीट कर लो, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम। कार्तिक बोलो। कार्तिक, कृष्णा बोलो तब तक, ओली बोल बोलो। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। तुम तब तक बोलो, कृष्णा बोलो। स्क्रीन ब्लैक हो गया सर मोबाइल का, ठीक है कृष्ण वो आ जाएगा, एक बार लीव करके वापस आओ। कृष्णा बोलो। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये टॉप 4 है, ठीक है बोलो, रिपीट करो।